पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि संख्या 3, 4, 3, 9, 2, 1 के प्रत्येक अंकों का स्थानीय मान निकालें। कह रहा है कि संख्या है आपके पास 4, 3, 9, 2, 1, इसका स्थानीय मान निकालिए। क्या स्थानीय मान है? तो स्थानीय मान का सीधा सीधा मोटिव होता है कि आप जिस स्थान पे लिखा हुआ है, जिस स्थान पे लिखा हुआ है, जैसे 1 किसी स्थान पे लिखा हुआ है, 2 किसी स्थान पे लिखा हुआ है, 9 किसी स्थान पे लिखा हुआ है, 3 किसी स्थान पे लिखा हुआ है, 4 किसी स्थान पे लिखा है, वो स्थान को लिखना है। सीधे सीधे मोटिव ये। तो 1 इकाई, ठीक है, 2 दहाई, इसको 20 दहाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। 9 सैकड़ा, ठीक है, और 3,000, और 4 जो है 10,000, 40,000, 40,000। समझ आए कैसे लिखना है? तो 1 इकाई हो गया, 1 इकाई, तो 1 इकाई लिख देंगे इसका, ठीक है। तो 1 इकाई लिख दिए। अब लिखना है 20 दहाई, तो 20 दहाई लिखा गया। अब लिखना है इसको 9 का स्थानीय मान सैकड़ा पर है तो 900 हो गया, ठीक है। उसी के हिसाब से अब लिखना है 3 का स्थानीय मान 3,000 के स्थान पर है तो 3,000 हो गया, ठीक है। और 4 10,000 के स्थान पर है तो 40,000 लिख दिए। बस यही लिखना है, मोटा मोटी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो एक 40,000 के स्थान पर 40,000 हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा, 900 हो जाएगा, और 200 हो जाएगा, और 1 इकाई हो जाएगा, ठीक है। समझ गया? आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, एक्साइटिंग बनेगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 45056 मतलब 45,056 में 2 संख्याओं पर स्थित 5 के स्थानीय मानों को अंतर निकालें। जैसे देखिए, कहने का मतलब इसका है कि 45056 ये संख्या है, ठीक है। इसमें दो जगह अस्थाई है 5, 2 जगह 5 अस्थाई है। कह रहा है कि इसके स्थानीय मानों का अंतर निकाले। स्थानीय मान कितना हो गया? इस 5 का स्थानीय मान कितना हो गया? 5,000, ठीक है। और इस 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 50, और दोनों का अंतर खोज रहा है। कितना हो जाएगा अंतर? 450। समझ में आया या दोबारा से समझाया? कमेंट तो आप लोग करते नहीं हो, बताते हैं नहीं कितना बना रहे हैं कितना नहीं बना रहा है। चलिए दोबारा से समझाता है। पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन कि संख्या 5, 4, 5, 5, 6 45,056 में 2 स्थानों पर स्थित 2 स्थान पे स्थित है 5, 5 यहाँ स्थित है। उनके स्थानीय मान एक 5 का स्थानीय मान 5,000 हो गया, दूसरे का स्थानीय मान 50 हो गया, और दोनों का अंतर निकाले तो अंतर निकाल दिया। बस यही क्वेश्चन कह रहा है। अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, संख्या 9,998 मतलब 9,998 में अगली 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या लिखा है। संख्या में अगली मतलब आगे, इसके आगे कौन होगा वो संख्या लिखना है। तो चलिए अगली संख्या कैसे लिखते हैं? 9,998 9,998। अगली संख्या लिखना है तो 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9,999।
ठीक है, इसकी अगली जोड़ना होगा तो इसमें एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 10,000, 9,900 में जुटा 10,000 हो गया। अब इसमें एक आगे कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10,000। ऐसे ही 5 संख्या लिख देना है, ठीक है। 5 संख्या कौन कौन हो जाएगा, तो हर संख्या में एक बढ़ा देना है, ठीक है। अगली संख्या वही हो जाएगा ना, हर संख्या में एक बढ़ा देना है। तो पहली संख्या हो गया 9,999, तो अगली हो जाएगा 10,000, उसकी अगली हो जाएगा 10,001, उसके आगे हो जाएगा 10,002, उसके आगे हो जाएगा 10,000। ये 5 संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब अगला क्वेश्चन है संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख के ठीक पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या लिखे, पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या लिखना है। पूर्ववर्ती के मतलब पहले वाली संख्या। तो पहले वाली संख्या के लिए, पूर्ववर्ती संख्या के लिए हम क्या करेंगे, बाद वाले के लिए हम जोड़ते हैं, तो पहले वाले के लिए हम क्या कर लेंगे, पहले वाले के लिए हम घटा लेंगे। क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। चलिए, तो संख्या कितना है, ये संख्या है जीरो है, एक पे 2 4 2 6 जीरो, 1 2 3 4 4 6 जीरो, मतलब हो जाएगा 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख। इसमें से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 9,99,999 आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, प्रवर्ती संख्या, पहले की संख्या और बाद की संख्या। अब कितना कह रहा है, 1 कह रहा है तो 1 घटाएंगे, 2 कह रहा है तो 2 घटा लेंगे, ठीक है। मोटा मोटी यही क्वेश्चन है, इस चीज को समझना है। अब चलिए तीसरा नंबर, 6 का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, संख्या 10,003 में प्रवर्ती के 4 क्रमांक प्राकृत संख्या लिखो। देखिए क्या बोल रहे थे, एक जितना जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आ गया ना इसमें। अभी बता रहे थे, यही चीज बता रहे थे अभी आपको, यही चीज आ गया। चलिए देखिए क्या है, कह रहा है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है संख्या 10,003, पहले तो संख्या को लिख दो, 10,003 लिख दिया, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि ठीक पूर्ववर्ती मैंने पहले के, इसके पहले वाले पूर्ववर्ती 4 क्रमांकित प्राकृत संख्या चाहिए। पूर्ववर्ती मतलब पहले का तो 4 चाहिए, तो माइनस करते जाइए तो 1 हो जाएगा 10,002, ठीक है। 1 हो जाएगा 10,001, 1 हो जाएगा 4 चाहिए था ना, कितना चाहिए था, प्रवर्ती 4 चाहिए था, 10,002 हो जाएगा 10,000, 1 10,000 हो जाएगा, 1 1900 9,999 हो जाएगा। ये 4 प्रवर्ती संख्या हो जाएगा, इसमें मिला लीजिएगा आप, ये 4 प्रवर्ती संख्या होगा जो आप एक बार मिला लीजिए। सिर्फ करना क्या, पूर्ववर्ती और प्रवर्ती दोनों चीज हमने बता रखा है, पहले ही बताया था। प्रवर्ती पहले का जो संख्या होता है जो लिखना होता है, तो पहले का संख्या निकाले। आपसे कोई पूछेगा कि 5 के पहले का संख्या क्या है, तो 5 के पहले का संख्या आप क्या बोलोगे, 5 के पहले का संख्या 4 होता है, 3 होता है, 2 होता है, 1 होता है। 5 के पहले का संख्या निकालना है, तो 5 के पहले का संख्या ये हो गया। तो इसी तरह करा 10,003 के पहले की संख्या क्या आ जाएगा, 10,000 पहले की संख्या 1 हो जाएगा, 10,002, 10,001, 10,000 और 9,999 हो जाएगा। यही चीज इसमें था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या परावर्तिक संख्या ले, परावर्ती ने बाद की संख्या लिखना है। परावर्ती पहले हो गया, परावर्ती संख्या लिखना, बाद की संख्या लिखना है। तो ये क्वेश्चन है आपका, देखिएगा 7 9 9 9 2 2 4 6 और 2 2 4 6 9 9, कितना हो गया 5 6। चलिए ठीक है। अब इसका क्या, प्रवर्ती की संख्या ज्ञात करना। प्रवर्ती की संख्या ज्ञात करना मतलब आगे की संख्या ज्ञात करना। आगे की संख्या के लिए एक हम हमेशा ऐड करते चलते हैं, ठीक है। इसमें ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, 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 ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रवर्ती की संख्या इसमें एक ऐड कर देना है, प्रवर्ती की संख्या में माइनस कर देना है, ठीक है। समझ में आया। तो इसी तरह इसका निकालना है, 4 5 निकालना है, तो इसका प्रवर्ती की संख्या इतना हो गया। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 80 लाख हो जाएगा। 80 लाख जो हुआ वो प्रवर्ती की संख्या होगा। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है जो 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5वां नंबर में कह रहा है कि इसका प्रवर्ती और प्रवर्ती संख्या दोनों लिखना है। जैसे कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 90,000 है, 90,000 है। 90,000 का
प्रवर्ती की संख्या भी कह रहा है, प्रवर्ती की संख्या भी कह रहा है। तो प्रवर्ती की संख्या क्या होता है, प्रवर्ती की संख्या बाद की संख्या हो जाता है। तो 9000 90,000 एक हो जाएगा, प्रवर्ती की संख्या क्या हो जाएगा 90, एक इसमें से माइनस कर दीजिएगा तो 89,999, ठीक है, 89,999, यही चीज है। इसी चीज को आपको देखना है, इसमें प्रवर्ती कौन है प्रवर्ती कौन है, तो ये चीजें कंप्लीट हो जाएगा आपको। इसमें ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, प्रवर्ती प्रवर्ती समझिए सीधे सीधे। एक संख्या प्रवर्ती संख्या होता है, बाद के प्रवर्ती संख्या होता है, पहले के संख्या को प्रवर्ती संख्या कहते हैं, बाद की संख्या के प्रवर्ती संख्या कहते हैं। बस इसी तरह नीचे जो क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है कौन बराबर है, इसका चिन्ह आपको लगाना है। तो आप आराम से इसको देख लीजिए, ऊपर जो है प्रवर्ती कौन बड़ा कौन छोटा है। बड़ा अगर मान लिया जाता है कि संख्या लिखे 5 और एक 10, ठीक है, तो जो बड़ा होगा बड़ा की तरफ मुंह जो होगा, बड़ा की तरफ होगा मुंह खुला, जैसे बड़ा है 10 की तरफ ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और छोटा हो गया 5, ठीक है, तो जिस तरह होगा उसमें रिक्त स्थान को भरना, जैसे ये 4 है और ये भी 4 है, तो 4 के लिए इक्वल कर देना है, बीच में रिक्त स्थान को भरना है। चीज यहां तक समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट में वीडियो आगे में देख लेंगे क्या है।